हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा मा। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पे, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन बेसिकली। पिछले क्लास में हम लोगों ने सवाल किया दो ठो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, वो सब आए हुए सवाल थे जो कि आप लोगों को करना चाहिए, वो सब आते रहना चाहिए उस टाइप के सवाल करने कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल लिखा हुआ है मैंने जो कि आपको याद रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इंडिया एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपकी मैथ्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही है। तो सोच क्या रहे हैं आप लोग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने में पैसा नहीं लगता है। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे बेसिकली वो लास्ट वाला सवाल जिसमें यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। यू की वैल्यू दिया हुआ था एक्सपोनेंशियल और साइन के टर्म्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। यू की वैल्यू दिया हुआ था, कॉस में वही बस साइन की जगह पे कॉस था। तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना था और उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में गुणा कर देना था। तो मैंने लिखा था वहां पे आंसर की उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू आ रही थी, मैंने लिखा था ई टू द पावर ए एक्स। तो मैंने बिना सॉल्व किए आधा ही सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया था कि आप लोग पूरा सॉल्व करें। तो बेसिकली वो ई टू द पावर ए एक्स नहीं आएगा, ई टू द पावर टू ए एक्स आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ई टू द पावर टू ए एक्स आएगा, ई टू द पावर टू ए एक्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स पे। ठीक है, ये सब वैल्यू आप लोगों को याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ये सब पे सवाल आ जाते हैं। याद रहेगा तो अच्छा, इसकी वैल्यू तो ये होता है, डायरेक्ट देख के मार दो। या फिर एक ही जगह पे कुछ समूह मान लीजिए आप लोग टू आ जाएगा एक ही जगह पे, टू का स्क्वायर फोर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक ही जगह पे बस आप लोग टू रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसको हम लोग कुछ प्रूफ कर दिया जाए, क्योंकि प्रूफ करने से लगता है कि हाँ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में मान लीजिए आप लोग करके बैठे हैं, कुछ सवाल बचा हुआ है जो कि लॉन्ग मेथड से ही आप लोग करने आता है, उसके लिए प्रूफ जरूरत है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये सब कैसे आता है। बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ रहे थे, तो ये सब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से ही आएगा। देखिए कैसे, पहला हम लोग को निकालना है ये वैल्यू निकालनी है, इसका ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जैसा कुछ चीज दिख नहीं रहा है। तो इस टाइप के सवाल में ये पर्टिकुलरली एक सवाल ही है, बोर्ड वालों के लिए एक सवाल ही है, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ये सब सवाल। तो हम लोग खैर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड वाले से मतलब नहीं है। देखिए इस टाइप के सवाल में अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब यूनिटी से मल्टीप्लाई है, वन से मल्टीप्लाई है, बस इसी का फायदा उठा दीजिए। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि अगर u v है तो इसका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये मैंने लिखा था, वही इस पे लगाया जाए। हमारे जगह u की जगह पे ये है पूरी वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v की जगह पे 1 है। सेम फॉर्मूला लगाइए बाबू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो u ऐसे ही हो जाएगा, लिखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये हो गया। देखिए बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका बस प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मुझे कैसे याद हो गया है वैसे आप लोग को भी याद हो जाएगा, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको i के बराबर कर दीजिए बाबू। तो i इज इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x हो जाएगा।
1 का इंटीग्रेशन x होगा। इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, और ये यहाँ से एक और एक्स आएगा तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा और वो dx हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आई इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, आगे ले लिया मैंने। अब देख रहे बाबू, ऐसा आया एक्स स्क्वायर, अब देखिए क्या किया जाए, यहाँ पे ये प्लस है, इसको माइनस बना दिया जाए, तो इसको भी माइनस मैंने बना दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पुराने जैसा। अब इसमें क्या करूं मैं, ए स्क्वायर जोड़ दूं और घटा दूं, मैंने जोड़ दिया और घटा भी दिया, ये हो गया। ऐसा मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, मेरी मर्जी। ये हो गया बाबू, देख रे लड़का, अब देख इम्पोर्टेंट है यहीं पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने टर्म को अलग कर दिया, इतने को एक टर्म ले लिया और इसको एक टर्म ले लिया, तो मैंने तो ये लिख दिया माइनस, बेसिकली माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये नोन रिजल्ट है। एक बार याद कीजिएगा, मैंने बताया हुआ था बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स 3 दिन तक नहीं मिटाया था, उसी में से एक का ये फॉर्म है, मैंने बोला था याद रखने के लिए, ये किस चीज का फॉर्म है, चलिए आगे देखते हैं। आई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली काट देगा इसको तो अंडर रूट आ जाएगा, और ये देखिए क्या है, हम लोग का ओरिजिनल इंटीग्रेशन के बराबर ही है, ठीक है। तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन को आई लिख दिया मैंने, क्योंकि आई लिखा था, प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप के इंटीग्रेशन याद रखें, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो गया। देखिए आई को इधर लाइए तो ये 2i हो गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ये हो गया। अब आई की वैल्यू लिख दीजिए, एक्स बाई 2 को इधर लाए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए सेम वैल्यू आई है, 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस इसमें सी भी होगा बाबू, सी मैंने छोड़ दिया है, इसमें भी सी होगा, सब में सी होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल लिया मैंने, तो ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसको भी प्रूफ किया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही। चल भाई तू मिट जा, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को लगाने आना चाहिए, सब प्रैक्टिस से ही होगा। मैं यहाँ पे आपको बता ही सकता हूँ, बाकी तो प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाबू, तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा वाला इंटीग्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है, एक ही फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे 2 फंक्शन होता है तभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, बस काम खत्म, लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेम प्रोसीजर को फॉलो किया इसके जैसा, इसमें वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा और उसमें वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा मैं। इसे आप लोग करने आना चाहिए, करेंगे तो प्रैक्टिस से ही होगा, नहीं तो आप लोग मेरा ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन खुद से करेंगे तो ज्यादा होगा, आप लोगों का अनुभव उसको बोलते हैं। चलो ये हो गया, ये यहाँ पे x आएगा तो मैंने x स्क्वायर कर दिया। चल रे बाबू, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको i के बराबर लिखो तो ये i बराबर हो जाएगा, ये i बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चल हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर जोड़ दिया और ए स्क्वायर घटा भी दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या रे लड़का, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। चल बाबू आगे चल, अपने घोड़े को लेकर आगे चल। ये टर्म को साथ रखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये टर्म ए स्क्वायर dx, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाबा ये तो फिर पुराना वाला आ गया रे लड़का, फिर पुराना वाला आ गया, याद वाला जो मैंने आप लोग को बोला था कि याद रखिएगा। नहीं याद रखे होंगे तो आप लोगों को तारा दिख रहा है क्या? इसका प्रूफ मैंने कराया हुआ है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जाके पीछे वीडियो देख लीजिए, अवेलेबल है। ठीक, चल रे बाबू, ये इसको काटेगा यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, उड़ी बाबा ये क्या हो गया, ये तो फिर यही इंटीग्रेशन आ गया रे, इसकी जगह पे आई लिख दिया मैंने। ये ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में होता है, लॉग में होता है, लॉग में क्या होता है रे, ये होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख रहे माइनस आई है, इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। ठीक, इसको इधर लाए 2 को तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देख रहे लड़का, यही आ गया क्या, आ तो गया, सेम आया है, एकदम सेम आया है, ये तो चमत्कार हो जा रहा है, सेम सेम आ जा रहा है। तो सही करेंगे तो सही ही आएगा ना। चल बाबू अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रूफ की दे, इसके बाद खत्म किया जाएगा आज का सेशन। सेम प्रोसीजर होगा, फिर तुम लोग मेरा प्रैक्टिस करा रहे हो, तो खुद बैठ के आप लोग कॉपी कलम लेके खुद से भी किया कीजिए। मैं जितना बता रहा हूँ साथ साथ किया कीजिए। अगर ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को स्लो कर दीजिए, यूट्यूब में तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और स्लो हो जा रहा है तो फास्ट कर दीजिए, यूट्यूब है भाई,
सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेम प्रोसीजर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 यूनिट इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन 1 को सेम डाल भाई। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चल ये हो गया, इसको आई के बराबर मान ले। आई बराबर क्या हो गया रे लड़का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स मैंने आगे लिख दिया, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, उसका भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और dx कर दिया, 2 2 2 कट गया। चल आगे चल, आगे चल। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। माइनस ए स्क्वायर कर दे प्लस ए स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। चलो ये टर्म को एक साथ लिखो, इसको अलग कर दो, अकेला छट जाओ, समाज में रहने लायक वो नहीं है, समाज में रहने लायक नहीं है। चल बच्चा, तुम लोग क्या क्या करा रहा है हमसे। चलो ये हो गया। नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा कि सर ये नहीं समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग स्किप कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चल आगे चल। ये काट देगा, अंडर रूट ला देगा। अरे बाबा ये तो वही आ गया रे लड़का, आई आ गया प्लस ए स्क्वायर। ये भी मैंने याद रखने को बोला था, अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो सब बुरी बात है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ इसका इंटीग्रेशन। चलो ये आई है, इसको इधर लाओ तो ये 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू एक्स। log of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 2 को उधर डिवाइड कर दे बच्चा, आ गया लगता है। log of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देख तो रे बच्चा, सेम आया क्या, ये वाला आ गया, सेम ही आएगा। तो ये सब ख्याल रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही।